about the most wonderful book in the world, The Courage to be Disliked, written by great author इकिरो किसिमी एंड फ्यूमिटेक कोगा। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है फोर्टनाइट वाले चैप्टर। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रॉमा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पास्ट हमारा कुछ होता ही नहीं है। सेकेंड चीज़ कि हम अपने टास्क लोगों को अगर सेपरेट कर दें, डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएं, तो बहुत आसानी से हम अपने अंदर फ्री महसूस कर सकते हैं। ये हम फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इन्हीं डिस्कशन को और थोड़ा डीप लेके चलेंगे दोस्तों। आज हम सीखेंगे कम्युनिटी फीलिंग क्या होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप क्या है, और इस कम्युनिटी फीलिंग का हमारे ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। और इन सारी चीज़ों का वीडियो के एंड में हम एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन जानेंगे, जिसके बाद आप सही में अपने हर लिमिटेशन से, हर अटैचमेंट से फ्री फील करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हम जो वर्ल्ड में रहते हैं वो एक प्लेन नहीं है, वो एक ग्लोब है। हम कोई भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, कोई भी हम सेंटर में खड़े नहीं हुए हैं कि हम सेंटर में खड़े हैं और सारे लोग हमें या तो प्रेज कर रहे हैं या तो रिव्यू कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक कम्युनिटी में रहते हैं और हम सब इस कम्युनिटी के पार्ट हैं। देखिए, जब कम्युनिटी आती है, यहाँ पर दो तरह के रिलेशनशिप को हम डिफाइन करते हैं, जो कि इस किताब में बहुत अच्छी तरह से बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। एक है वर्टिकल रिलेशनशिप, एक है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। देखिए, वर्टिकल रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें दो जन होते हैं, दो जन के अंदर समानता नहीं होता, या तो एक जन दूसरों से खुद को कम समझता है या दूसरों से खुद को ज़्यादा समझता है। तो ऐसा रिलेशनशिप जहाँ बिल्ड होता है वहाँ वर्टिकल रिलेशनशिप बोला जाता है। चाहे वो रिलेशनशिप किसी के बीच हो, पेरेंट्स चाइल्ड के बीच हो, लवर्स के बीच हो, हस्बैंड वाइफ के बीच हो, फ्रेंड्स के बीच हो, किसी के बीच हो। और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप वो है जहाँ पर हम हर किसी को सेम समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया हर किसी के लिए सेम है, सबकी कैपेबिलिटी सेम है और हम सब सेम है। यहाँ कोई स्पेशल नहीं है, यहाँ पर कोई सेंटर्ड में नहीं है, कुछ नहीं है। ये होता है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, जो कि एक हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो कि आपको अपने लिमिटेशन से हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। देखिए, जो वर्टिकल रिलेशनशिप है, यहाँ पर क्या क्या काम करते हैं। प्रेज होता है, रिव्यूक होता है। हमें लगता है कि प्रेज करना एक अच्छी बात है, लेकिन देखिए, अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि अरे वाह शाबाश, तूने बहुत बढ़िया काम किया, तो इसका मतलब क्या है, उसको क्या फील हो रहा है कि शायद मैं पहले इतना कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया, इसीलिए मुझे शाबाशी मिल रही है। या फिर जो आपको शाबाशी दे रहा है, आप उस आदमी से कम ही खुद को समझेंगे ना। तो यहाँ पर वर्टिकल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। यहाँ पर आप इन्फीरियर फील करते हैं, आपके अंदर वो फीलिंग्स क्रिएट होती है। और रिब्यूक तो ऑटोमेटिकली वो इन्फीरियर फीलिंग क्रिएट करती ही है, उसके बाद तो हमें नहीं करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रेज करने की जो इच्छा है, तो इससे क्या होता है, देखिए, हम इच्छा करने लगते हैं कि हमें कोई प्रेज करे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन हो जाता है और हम अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, हम वो प्रेज चाहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये प्रेज जो है और रिब्यूक है, ये सारे के सारे मैनिपुलेशन है, दूसरा कुछ नहीं है। ये हमारा ग्रोथ नहीं करने वाले, हमेशा याद रखिए। हो सकता है ये बात हम सबको हजम ना हो, लेकिन ये सच बात है। तो ये सारे वर्टिकल रिलेशनशिप के लक्षण हैं, जो कि हमारे अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होता है, वहां पर एनकरेजमेंट होती है। देखिए, इसको अच्छी तरह से समझिए। प्रेज और एनकरेजमेंट, ये दोनों चीजें अलग अलग है। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप मतलब देखिए, जहां पर हम एक दूसरे को समान सोचते हैं,
तो अभी मान लीजिए आप, मेरा कोई फ्रेंड है जो कि मुझे किस चीज़ में हेल्प कर दे या फिर मुझे एक पानी ग्लास ला के दी, तो ऑब्वियसली मैं उसको क्या बोलूँगी, थैंक यू बोलती हूँ ना। लेकिन मान लीजिए मेरी जो सर्वेंट है वो मेरे को ला के पानी ग्लास देती है, तो मैं उसको थैंक यू नहीं बोलती हूँ। आप बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो वो जो वहाँ पर हम जो थैंक यू नहीं बोलते हैं, वहाँ पर हमारे अंदर एक फीलिंग आती है, वर्टिकल रिलेशनशिप वहाँ पर क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ पर हम जो अपने फ्रेंड को बोलते हैं, वहाँ पर हम सेम महसूस करते हैं, इसीलिए वही काम के लिए हम उसको थैंक यू बोलते हैं। यानी कि हम उसके प्रति अपना ग्रेटफुलनेस को जाहिर करते हैं। और यही सही तरीका है एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने का। इसी को एनकरेजमेंट बोला जाता है, जो कि एक पॉजिटिविटी है, जब हम ग्रेटफुल फील करते हैं। और देखिए, हमेशा लोगों के प्रति जो ग्रेटफुल फीलिंग है वो बाय एक्ट नहीं, बाय बीइंग होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम कुछ लोगों को पूरी तरह से ग्रांटेड ले लेते हैं। देखिए, ठीक है, अपना जो सर्वेंट है वो हमसे पैसा ले रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से, उनके काम के लिए वो पैसा ले रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से हमें मेंटल सपोर्ट तो मिल रहा है ना, हमें फिजिकल सपोर्ट तो मिल रहा है ना। मेरी सर्वेंट मेरे घर के काम कर देती है, उसी टाइम में तो मैं पढ़ती हूँ ना, मैं नोट्स करती हूँ ना। अगर वो नहीं काम करती तो मैं तो ये सब नहीं कर पाती। तो एज ए वेलबींग मुझे हमेशा उसके प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए। यही हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। और देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है, अगर हम हर किसी के साथ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप मेंटेन करना चालू कर दे, तो दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। देखिए, सारी चीज़ों की जो जड़ है, सारे जो प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो हमारी ईगो है। और ये ईगो कहाँ से आती है? या तो हम खुद को कम समझते हैं, या तो हम खुद को ज़्यादा समझते हैं। उसी जगह पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना। लेकिन अगर हम सबको सेम समझने लग जाए, तो कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आप अपना काम करोगे, वो उसका काम करेगा, इंटरप्रिटेशन रहेगी ही नहीं। पेरेंट्स अपने आप को ज्यादा समझते हैं बच्चों से, इसीलिए इंटरप्रेट करने लगते हैं। कई जगह पर हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, वो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, तो वो इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरा ज़्यादा एज है, या फिर किसी भी वजह से उनके दिमाग में होता है कि हम ज़्यादा हैं, तो वो हर काम में इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर फिर वो सेपरेशन ऑफ टास्क नहीं हो पाता, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी ही होनी है। लेकिन अगर हम हर किसी को सेम समझने लग जाए, तो कितनी सिंपल सी बात है, जिंदगी कितनी आसान बन जाएगी। हम अपना काम करें, वो उनका काम करे। अगर वो हमारे कुछ काम में मदद कर दे रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर देम। यू विल फील ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट एवरीवन। आपको कोई भी नहीं लगेगा आपकी एनिमी है, ये मेरा, कुछ नहीं लगेगा। और यही तो ग्रोथ है, यही तो वो कम्युनिटी का फायदा है। और देखिए, अगर ये चीज हम सोचने लग जाएंगे, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कम्युनिटी की तरफ, वो क्या है? विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, हम खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपनी कम्युनिटी के लिए। यही तो रिश्ता है हमारा और अपनी कम्युनिटी के साथ, है ना। ए ब्यूटिफुल रिलेशन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, एंड दिस इज कॉल्ड लव। सो सिंपल। और हम अगर ये सारी चीज़ें समझने लग जाए, तो कभी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं, और कभी ये प्रॉब्लम आएंगे नहीं। तो ज़िंदगी कितना आसान हो सकती है, देखिए दोस्तों। और हमने बोला था हम एक ही चीज़ बोलेंगे लास्ट में, जो कि हमें हर चीज़ से फ्री कर देगी। वो क्या है पता है? आप अभी से एक दूसरे पर्सन के साथ एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, उसको सेम समझिए और अपनी ज़िंदगी शुरू कीजिए। देखिए, आपकी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और यही हम अपने 4th चैप्टर में सीखते हैं दोस्तों।
तो चैप्टर्स के थ्रू ज़रूर जाइए, बुक के थ्रू ज़रूर जाइए, और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर फिफ्थ नाइट में। एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।